अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं बहुत खुश हूँ कि चंद तलबा जो तालीमी मशागिल दिए जा रहे हैं उसको बेहतर तौर पर अंजाम दे रहे हैं और ग्रुप्स में सेंड भी कर रहे हैं, लेकिन चंद तलबा नहीं कर रहे हैं। सब लोग करने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सबक लेकर आया हूँ। रियासती इदारा बराए तालीम तहक़ीक़ व तरबियत तेलंगाना हैदराबाद इआदा प्रोग्राम सतह 1 के तहत जमात पंजुम के तलबा के लिए मज़मून रियाज़ी। तो बच्चों, आज का सबक का हमारा उन्वान है आदात की पहचान। और इस सबक के पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल बनेंगे कि आप लोग 3 हिंसी आदात को गिनने के काबिल बनेंगे। 3 हिंसी आदात होते हैं ना बच्चों, उसको गिनने के काबिल बनेंगे आप। 3 हिंसी आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करने के काबिल बनेंगे। जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में अददी ख़त पर 2 आदात 3 आदात को ज़ाहिर करे थे, इसी तरीक़े से यहाँ पर भी जो है ना 3 हिंसी आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करेंगे। अददी तसव्वुरात पर मुश्तमिल सवालात को हल करने के भी काबिल बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं पहले मशग़ले की तरफ। हस्ब ज़ैल अदद के हिंसों की मुक़ामी क़ीमत का मुशाहिदा कीजिए। हिंसों की मुक़ामी क़ीमत का मुशाहिदा करना है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग देखिए, यहाँ पर एक आदद है जिसको जो है ना इकाई और उसकी दहाई क़ीमत और उसकी सैकड़े की क़ीमत से ज़ाहिर कर रहे हैं। आप लोग इसका मुशाहिदा कीजिए। बोलिए बच्चों, इकाई पर क्या क़ीमत है? 3। और दहाई पर क्या क़ीमत है बच्चों? 4। मतलब 4 दहाई मतलब कितने हो गए? 40, ठीक है। और सैकड़ा ये है ना बेटा, सैकड़ा मतलब 100। कितने 100 है यहाँ पर? 200, ठीक है। कितने हो गए? 200। तो बोलिए बच्चों, अदद क्या है ये? 243 है ना बच्चों। चलो चलते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर दिया गया है, ऊपर बताए गए अदद की तौसी शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। तो ऊपर जो है ना हम जो अदद देखे हैं उसको इकाई दहाई सैकड़ों में जो है ना बताए हैं। अब यहाँ पर उसी अदद को तौसी शक्ल में किस तरह लिखते हैं, ज़ाहिर करें। बच्चों आप लोग मुशाहिदा करिए, यहाँ पर देखिए 243 को किस तरह लिखा गया है, किस तरह तौसी शक्ल दी गई है। 243 में कितने सैकड़े हैं बच्चों? तो हम लिखेंगे 2 सैकड़े। इस तरीक़े से हम लोग ऊपर देखें, कितने थे सैकड़े? 2। उसके बाद जमा, कितने दहाई थे बच्चों? 4। तो 4 दहाई लिखिए बच्चों। उसके बाद है जमा, उसके बाद हम आएंगे इकाइयों पर। कितने इकाइयाँ थे वहाँ पर? 3 इकाइयाँ। तो लिखिए 3 इकाइयाँ। उसके बाद जैसा कि मैं अभी इससे थोड़ी देर पहले कहा, 2 सैकड़े मतलब क्या है बच्चों? 1 सैकड़ा मतलब 100। 2 सैकड़े मतलब 2 ज़रब 100, ठीक है। उसके बाद जमा 4 दहाई, दहाई मतलब 10, ओके बच्चों। तो 4 ज़रब 10, ठीक है। उसके बाद जमा 3 इकाइयाँ, इकाइयाँ का मतलब 1, तो हम इसलिए लिखेंगे 3 ज़रब 1, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं हमें क्या हासिल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 ज़रब 100 मतलब 2 ज़रब 2 से 100 को ज़रब देने पर हमें हासिल होगा 200, ठीक है। 201 200। उसके बाद जमा 4 ज़रब 10, यानी 4 के पहाड़े में देखेंगे आप तो 4 दाहे 40 बोलते हैं हम लोग, नहीं बच्चों। इसी तरीके से 4 को
10 से ज़रब देने पर हमें क्या 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 हासिल होगा? 40। उसके बाद जमा 3 ज़रब 1, 3 का पहाड़ा अगर हम देखेंगे तो 3 ज़रब 1 मसावी है 3, यानी 3 1 कम 3 बोल के पढ़ते हैं हम लोग इस तरीक़ा। 3 ज़रब 1 मसावी है 3। तो ये हो गई बच्चों इसकी तौसीई शक्ल। तो चलिए देखते हैं नंबर 3। तो यहाँ पर आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया गया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है अददी ख़त, दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर आदात, कौन से आदात है? यहाँ पर देखिए 50, 150, 290, ये जो आदात है ना, इसको अददी ख़त पर ज़ाहिर किया गया है। इसका मुशाहिदा करिए बच्चों। देखिए अददी ख़त 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है बच्चों। और इधर 0, इधर 1000 तक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 0 और 100 के दरमियान में बिल्कुल 50 को ज़ाहिर करे हैं यहाँ पर है ना बच्चों। ठीक उसी तरह 150 को 100 और 200 के दरमियान ज़ाहिर करे हैं, बिल्कुल दरमियान में। तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 50, उसके बाद 100, उसके बाद 150, उसके बाद होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप लोग बोलिए यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल दरमियान में 200 और 300 के बिल्कुल दरमियान में क्या आएगा? हाँ, आपने सही कहा। क्या होगा बच्चों वहाँ पर? 250। क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 250 आएगा दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पर 290 को ज़ाहिर करें हैं, यानी 300 से थोड़ा पहले। ठीक है बच्चों, क्योंकि 290 किसके करीब आता है? 300 के करीब आता है, इसलिए जो है ना यहाँ पर देखो बच्चों 290 तो किस तरह ज़ाहिर करें हैं अददी ख़त पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पर वर्कशीट है, यहाँ से आप लोगों को मशगला करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले सवाल में हस्ब ज़ैल आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए लिखा गया है। तो यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देखिए। नंबर 1 210, नंबर 2 490, नंबर 3 630, नंबर 4 960। तो बच्चों चलिए हम लोग देख रहे थे हस्ब ज़ैल आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं, 4 आदात दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला आदत है 210, दूसरा आदत है 490, तीसरा आदत है 630, चौथा आदत है 960। तो बच्चों हम लोगों को जो है ना इन आदात को नीचे दिए गए अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अददी ख़त है जो 0 से शुरू होकर 1000 तक जा रहा है। ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक ज़ाहिर किया गया है। और हम लोगों को जो है ना इनके दरमियान आने वाले आदात को दिए गए हैं और हमको कह रहे हैं कि हम उनको अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। ठीक है बच्चों। तो बोलिए बच्चों आप लोग, यहाँ 0 हो गया, ये हो गया 100। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? दरमियान में यहाँ पर कौन सा आदत हम लिख सकते हैं, हम ज़ाहिर कर सकते हैं यहाँ पर? 0 और 100 के बिल्कुल दरमियान में। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर क्या होगा? 50। यहाँ पर होगा 50। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 150। यहाँ पर होगा 250, यहाँ पर होगा 350, यहाँ पर होगा 450, यहाँ पर होगा 550, यहाँ पर होगा, बोलिए बच्चों, हाँ बिल्कुल 650, यहाँ पर होगा 750, यहाँ पर होगा 850, यहाँ पर होगा 950। ठीक है बच्चों।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। तो पहला आदद है बच्चों यहाँ पर 210। तो बोलिए बच्चों 210 200 से पहले आता है या बाद में आता है? बिल्कुल सही कहा, 200 के बाद में। देखिए बच्चों यहाँ पर है 200, ठीक है, और यहाँ पर है दरमियान में, हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस करें बच्चों, 200 और 300 के बिल्कुल दरमियान में क्या आता बच्चों? 250, ठीक है। तो हमको ज़ाहिर करना है 210। अगर यहाँ पर 250 आता है और यहाँ पर 200 है, तो बोलिए बच्चों 210 कहाँ पर आएगा? जी यहाँ पर आएगा 210, बिल्कुल यहाँ पर नहीं, 210 वहाँ पर आता। वहाँ पर क्या करिए आप, डब्बा मारिए, ऐसा डब्बा मारकर इसके अंदर नीचे लिखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग 210 लिखिए, आप लोग 210, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 490। बोलिए बच्चों 490 400 से पहले आएगा या बाद में आएगा? यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 500 है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में यहाँ पर है 450। उसके बाद होगा 410 आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग तो 450, उसके बाद होगा 460, उसके बाद 470, उसके बाद 480, उसके बाद 490, उसके बाद 500, यानी 500 से थोड़ा पहले 490 आएगा, बिल्कुल यहाँ पर नहीं बच्चों। यहाँ पर आप लोग ऐसा डब्बा मारिए और लिखिए इसके अंदर 490, ओके। यहाँ पर ऐसा डब्बा मारकर इसमें लिखिए 490, ओके बच्चों। आखिरी के आदात को आप ज़ाहिर करिए और अपने कापी में लिखकर सेंड करिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं। इन आदात की फहरिस्त में से हर एक आदत का करीब तरीन आदत का अंदाज़ा लगाकर इस आदत पर दायरा बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक मिसाल भी दी गई है और उसके नीचे जो है ना 3 आदात दिए गए हैं, A B C। ए में जो है ना 210, B 470, C 660। तो इन यहाँ पर जो है ना और 3 आदात भी दिए गए हैं उसके ताल्लुक़ से। तो हम इन ये जो आदात दिए गए हैं इसमें से करीब तरीन आदत को क्या करना है, अंदाज़ा लगाकर उस आदत पर दायरा बनाना है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों मिसाल की तरफ। यहाँ पर देखिए मिसाल में जो है ना 140 दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो है ना 3 आदात दिए गए हैं, 100, 150 और 120, है ना बच्चों। तो बच्चों बोलिए 140 में से 140 ये 3 आदात, इन 3 आदात में से किसके कौन से आदत के करीब होगा? क्या ये 100 के करीब होगा? क्या 150 के करीब होगा? क्या ये 120 के करीब होगा? हाँ, ये 150 के करीब होगा। इसीलिए मिसाल में जो है ना 150 को दायरा बनाया गया है। बिल्कुल बच्चों, इसी तरीके से आप नंबर यहाँ पर देखिए बच्चों, ए में दिया गया है 210। क्या आदत है ये? 210। उसके मुताल्लिक़ 3 आदात दिए गए हैं यहाँ पे, 270, 290, 200। इन 3 आदात में से ऐसे आदत पर दायरा बनाना है जो 210 के करीब होता है। बोलिए बच्चों 210 200 के बाद आता है या पहले आता है? बिल्कुल बाद में आता है। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद 10 आगे बढ़ाइए बच्चों, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270। 270 देखो बच्चों कितना करीब है, कितना दूर है नहीं। उसके बाद 270 के बाद 280, उसके बाद 290। तो बच्चों 210 किसके करीब है? 200 के, 270 के या फिर 290 के? बिल्कुल सही कहा आपने, 200 के करीब है। तो इसीलिए दायरा बनाएंगे हम लोग 200 पर। अब बाकी के जो बी और सी बचे हैं बच्चों, इन आदात को आप लोग ज़ाहिर करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों नंबर 3 पे देखिए, ज़ैल के आदात को अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर देखो बच्चों 3 आदात दिए गए हैं, A B C, और यहाँ पर ख़ाली जगह भी दी गई है। आदात को अल्फाज में लिखना है और एक मिसाल भी दी गई है। चलिए बच्चों देखते हैं मिसाल की तरफ।
मिसाल में दिया गया है 247 और लिखा गया है यहाँ पर देखिए बच्चों, दाल वो 2 सीन वो 100 247 है ना बच्चों। अब हम लिखेंगे उसके बाद के आदाद 450 को यहाँ पर ए में जो दिया गया है 450, तो यहाँ पे खाली जगह जो दी गई है इसमें लिखेंगे बच्चों जीम अलिफ 4 रे 4 सीन वो 100 450 पे जीम अलिफ सीन 450। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है बच्चों। बाकी आदात बी और सी को आप अल्फाज में लिखिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों हस्ब ज़ैल 3 हिस्सी आदात की तश्कील का मुशाहिदा करें। इन आदात की तौसीक शक्ल लिखिए जैसा कि नीचे बतलाया गया है। पहले ही हम लोग देखें बच्चों आदात की तौसीक शक्ल 343 जो थी, सबसे पहले हम लोग जो देखे 3 हिस्सी आदात को हम उसकी मुकामी कीमत देखें, उसके बाद उसकी तौसीक शक्ल देखें ना बच्चों। यहाँ पर भी वही दिया गया है, एक मिसाल दिया गया है। देखो बच्चों यहाँ पर 372 की तौसीक शक्ल कैसे होती है, कितने सैकड़े हैं यहाँ पर 3 सैकड़े है, इसीलिए यहाँ पे देखिए बच्चों मुकामी कीमतों को देखकर हम लिख सकते हैं उनकी तौसीक शक्ल को। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर कितने सैकड़े हैं, 3 सैकड़े हैं। सैकड़े मतलब 100, तो आप लिखिए 300 जमा 7 कोसी मुकाम पर है बच्चों, यहाँ पर दहाई का मुकाम पर, और 1 दहाई मसावी होता है यानी 10 के, 7 दहाई मतलब 70, इसीलिए यहाँ पे जमा 70 लिखे। उसके बाद जमा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा बच्चों, अब 2 कोसी मुकाम पर है, 1 के मुकाम पर है, यानी इकाई के मुकाम पर है। 2 किस कोसी मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर है, इकाई मतलब 1, तो लिखिए बच्चों 2 ज़रब 1 क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है, तो उससे 2 इकाइयाँ मतलब 2 ही, तो जमा 2। इस तरीके से ये हो गई इसकी तौसीक शक्ल। अब हम लिखेंगे 163 की तौसीक शक्ल, ठीक है बच्चों 163 की। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मुझे बोलिए इस 3 हिस्सी आदद में 1 कोसी मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर है, और वहाँ पर कितने सैकड़े हैं, 1 ही सैकड़ा है, तो लिखिए यहाँ पे 100, 1 सैकड़ा मतलब 100। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए 6 कोसी मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है, नहीं बच्चों दहाई के मुकाम पर, तो 1 दहाई मसावी होता है 10 के, 6 दहाई मतलब 6 ज़रब 10, बोलिए बच्चों 6 ज़रब 10 मसावी होता है 60, 6 दहाई 60, तो यहाँ पर लिखो बच्चों 60। उसके बाद जमा 3 कोसी मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर, इकाई का मतलब है 1, तो लिखिए बच्चों 3 ज़रब 1 क्या होता है बच्चों, 3 ज़रब 1 मसावी होता है 3 के, तो यहाँ पर लिखिए 3। ये हो गई इसकी तौसीक शक्ल। बाकी 2 आदात की तौसीक शक्ल आप लोग कापी में करके फ़ोटोज़ लेके पूरे जो भी मशगले अभी आज हम लोग आज के सबक में देख चुके हैं, इन तमाम मशगलों को अपनी कापी में लिखिए और उसको हल करने की कोशिश करिए और इसकी तस्वीर लेकर व्हाट्सएप में सेंड करिए। तो बच्चे आज का सबक यहीं पर हम लोग बस करेंगे, यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। जो भी बाकी के मशागिल है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए जब तक के लिए